अब हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि हम इनवर्स फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। माना एक सेट है x 1, 2, 3 एंड सेट y है a, b, c। तब एक फंक्शन f सेट x से सेट y में कुछ इस प्रकार डिफाइन है एंड एक फंक्शन g सेट y से सेट x में कुछ इस तरह से डिफाइन है। तब यदि हम कंपोजिट फंक्शन GOF की बात करें तो GOF ऑफ 1 होगा G ऑफ f ऑफ 1 एंड हम देख सकते हैं कि f ऑफ 1 की वैल्यू है a, तो ये हो जाएगा G ऑफ a के इक्वल। एंड हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि G ऑफ a इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसी प्रकार हम GOF ऑफ 2 एंड GOF ऑफ 3 आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि हमने कंपोजिट फंक्शन GOF में जो भी इनपुट दिया है वही हमें एज इट इज आउटपुट में मिल गया है। तो हम यहाँ से ऑब्जर्व करके ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल x GOF ऑफ x इज इक्वल टू x एंड सिंस x सेट x का एलिमेंट है तो हम इसे कह सकते हैं कि GOF ऑफ x इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन सेट x। और इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि GOF ऑफ x इज इक्वल टू IX। अब यदि हम कंपोजिट फंक्शन FOG की बात करें तो FOG ऑफ A इसको हम लिख सकते हैं F ऑफ G ऑफ A एंड हम डायग्राम से देख सकते हैं कि G ऑफ A की वैल्यू है 1 के इक्वल, तो ये हो जाएगा F ऑफ 1 एंड F ऑफ 1 की वैल्यू A के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमें A। इसी प्रकार हम FOG ऑफ B एंड F ऑफ G ऑफ C की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस कंपोजिट फंक्शन के लिए भी आप देख सकते हो कि जो हमने इनपुट दिया था वही हमें आउटपुट मिला है। तो हम यहाँ से ऑब्जर्व करके ये कह सकते हैं कि FOG ऑफ y इज इक्वल टू y एंड इट इज आइडेंटिटी ऑन सेट y। तो अब हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन f सेट x से सेट y में डिफाइन है एंड फंक्शन g सेट y से सेट x में डिफाइन है एंड कंपोजिट फंक्शन GOF इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन सेट x एंड कंपोजिट फंक्शन FOG इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन सेट y, तब फंक्शन g फंक्शन f का इनवर्स फंक्शन होता है। और इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि g इज इक्वल टू f की पावर -1। पावर -1 का मतलब है इनवर्स, और इसे हम पढ़ते हैं g इज इक्वल टू f इनवर्स। तो माना कि एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू y एंड फंक्शन f 1, 1 एंड ऑन टू है। तब यदि x फंक्शन f का इनपुट है जिसके करेस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिलता है y। अब यदि हम इस फंक्शन के आउटपुट y को फंक्शन f इनवर्स में एज एन इनपुट दें तो हमें आउटपुट मिलेगा x। यानी कि यहाँ से अब हमें एक ऐसा फंक्शन मिल गया है जिसमें हम आउटपुट दें तो उसके करेस्पॉन्डिंग क्या इनपुट था ये हम अब पता लगा सकते हैं एंड वो फंक्शन ही इनवर्स फंक्शन कहलाता है। और इसे हम लिखते हैं x इज इक्वल टू f इनवर्स y। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि x इस इनवर्स फंक्शन का आउटपुट होगा एंड y इस इनवर्स फंक्शन का इनपुट होगा। अब हमने देखा था कि हमने एज्यूम किया था कि f 1, 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, तभी हमने f इनवर्स की बात की थी। तो अब फंक्शन 1, 1 और ऑन टू ही क्यों होना चाहिए इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं।